इस कार्यक्रम के नमन करता है श्रीमती संतोष देवी श्री प्रकाश चंद्र जैन बड़जात्या। जय श्री नेत्र। मैं शेफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, ये वर्ष बहुत कुछ अपने साथ लिए जा रहा है। चारों दिशाएं मानो त्राहिमाम कर रही है। कोरोना महामारी कहर के रूप में हम सब पर बरप रही है। इस घोर आपदा ने जैन समाज का एक ऐसा नक्षत्र भी हमसे छीन लिया जिसके व्यक्तित्व के कई आयाम थे। वह एक ऐसा स्तंभ थे जिस पर जैन समाज ने गौरवान्वित होकर ख्याति का प्रसार किया। धार्मिक निष्ठा और भावना के ऐसे प्रतिमूर्ति जो सफलता और प्रखरता के हर आयाम पर पहुंचने के बाद भी सादा जीवन, उच्च विचार के धनी बने रहे। ये व्यक्तित्व और कोई नहीं बल्कि कर्मयोगी दानवीर सेठी कुल के उदयमान नक्षत्र श्री भारतवर्षीय दिगंबर महासभा के अध्यक्ष विलक्षण व्यक्तित्व के धनी श्री निर्मल कुमार सेठी जी थे। विगत 27 अप्रैल के काल के क्रूर हाथों ने उन्हें हमसे छीन लिया। दैदीप्यमान नक्षत्र हमेशा के लिए अनंत लोक में विलीन हो गया। दर्शकों, आज हम यहाँ स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। जैन समाज और धर्म के उत्थान के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले श्री निर्मल कुमार जी सेठी के बारे में जितना कहा जाए वो कम सा ही प्रतीत होता है। सबके अपने विचार, अपने भाव हैं उनके लिए। आज इस कार्यक्रम के प्रसारण के माध्यम से हम उन्हें श्रद्धांजलि तो देंगे ही, साथ ही ये भी प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा शुरू की गई मुहिम को हम आगे बढ़ाने और उनके प्रयासों को हमेशा के लिए सार्थक करने का पूरा प्रयास करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आगे जानते हैं कि उनसे जुड़े महानुभाव किस प्रकार भावाभिव्यक्ति उनके प्रति दे रहे हैं। आज एक सभा इस युग के महानायक, इस सदी के महानायक, जैन समाज के पितामह, कली काल में चक्रवर्ती के समान जिसका भाव था और चक्रवर्ती के समान ही जिसने चारों प्रकार के दान में अपना तन मन धन लगाया, अपना जीवन लगाया, ऐसे इस युग के महापुरुष भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा, राष्ट्रीय महासभा, श्रुत संवर्धनी महासभा, तीर्थ संरक्षणी महासभा, धर्म संरक्षणी महासभा, महिला महासभा आदि संपूर्ण महासभा के जो 40 साल से निर्बाध, अबाध, सर्वमान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में रहे, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल कुमार जी सेठी, जिन्होंने इस युग में रहते हुए संपूर्ण तीर्थों के जितना उनके भाव बने और जितनी उनकी अनुकूलता बैठी, जितना उनकी प्राप्त सफलता मिली, ऐसे देश और विदेश के अनेक हमारे प्राचीन दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्रों का, चाहे वो किसी प्रांत में हो, कहीं पर भी हो, हर एक तीर्थ का जीर्णोद्धार करने के लिए जिन्होंने तन मन धन लगा दिया। भारतीय संस्कृति, जैन वाङ्मय, सरस्वती के उद्धार के लिए, जिनवाणी के प्रकाशन के लिए अपना जीवन का समर्पण किया और इस भारत के अनेक साधुओं के स्थितीकरण के लिए, धर्म के संरक्षण के लिए, धर्म प्रभावना के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। ऐसे निर्मल कुमार सेठी जी, उनका जाना इस जैन समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। सेठी परिवार के संपूर्ण भक्तों के लिए मैं आशीर्वाद देता हूं। उनके पुत्र, उनके पौत्र सभी धर्मात्मा हैं, गुरु भक्त हैं, खूब आहारदान देते हैं, खूब गुरु सेवा करते हैं, तन मन प्राण से अर्पित हैं। मैं सेठी जी परिवार को आशीर्वाद देता हूं। संपूर्ण महासभा परिवार के सारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को बहुत सारा आशीर्वाद देता हूं और सेठी जी की आत्मा को शांति मिले, उनके लिए श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम नमः, ओम शांति। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। विगत 40 वर्षों से श्री निर्मल जी सेठी ने जिस तरीके से महासभा का नेतृत्व करके महासभा के लिए बहुत ऊंचाइयों तक ले जा करके देश विदेश में घर घर तक पहुंचाने का जो सफल प्रयास किया है, भूतो न भविष्यति, ऐसा कार्य आज तक नहीं हो पाया है। सेठी जी ने जैन समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ी उन्होंने शक्ति और संबल प्रदान किया है। आज उनके चले जाने से हमारी राष्ट्रीय दिगंबर जैन समाज पूरी एक प्रकार से असहाय हो चुकी है। मैं श्री वीर प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शीघ्रातिशीघ्र संसार के बंधन से छुड़ाकर मोक्ष प्रदान करें और इस अपूर्णीय क्षति को जल्दी से जल्दी पूरी होकर के हमारी यह
अब महासभा उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए आगे बढ़े। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ पुनः श्री सेठी जी के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि पूर्वक अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ। धर्मेश बंधुओं, हमारे बीच में निर्मल सेठी जी आज नहीं है। निर्मल सेठी जी का नाम ही निर्मल था। उन्होंने अपने निर्मल परिणामों के द्वारा हर साधु की सेवा की है। कभी उन्होंने साधुओं में भेदभाव पक्षपात नहीं किया है। कैसा भी किसी भी संघ के साधु हो, चतुर्विध संघ में मुनि, अरिका, छुल्लक, छुल्लिका, जो भी साधु संत जहाँ भी जिस परिस्थिति में उनको मिलते उनकी वो सेवा भक्ति करते और हर साधु से वो इतने दिल से जुड़े हुए थे, मन से जुड़े हुए थे और एक समान सबकी भक्ति करते थे। और जहाँ भी जाते, कभी भी किसी भी साधु के पास पहुँचे तो अपनी मीटिंग पहले छोड़ देते और आहार का समय है तो आहार का समय को देखते हुए वो शुद्ध वस्त्र धारण करके आहार देते। और जहाँ भी विधान पंचकल्याणक आदि होते तो पंचकल्याणक आदि में वो अपना तन मन धन से सहयोग करते कि समाज में किस चीज़ की आवश्यकता है, यहाँ मंदिर बन रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, तो वह अपना धन दे करके आदि किस प्रकार इस मंदिर को आगे बढ़ाना है, कैसे इसका जीर्णोद्धार करना है, हर चीज़ में अपना सहयोग करते। इतने निर्मल परिणाम के सेठी जी जो कि आज हम सबके बीच में नहीं है, जिन्होंने बहुत ही समाज के लिए और साधु संतों के लिए बहुत कार्य किए हैं और एक दिन भी उनका ऐसा नहीं जाता कि जहां वो सामाजिक कार्य करने के लिए ना पहुंचे हो। और साधु संतों से ले लिए तो साधु संत जब भी उन्हें कहीं भी बुलाते, चाहे पंचकल्याणक हो या छोटा विधान हो, बड़ा विधान हो, 10 दिन का विधान हो, 8 दिन का विधान हो, 1 दिन का विधान हो, छोटे से छोटे विधान में भी वो पहुंचते और अपना भक्ति में भी समय देते। 27 तारीख की रात्रि में हमारे बीच कोरोना के कारण उनका देहावसान हुआ है और उन्होंने जो देवशास्त्र गुरु की इतनी भक्ति की है, अवश्य में उन्होंने सदगति को प्राप्ति किया है। आचार्य कुंद कहते कि पुण्य फला अरंता, अवश्य में उस पुण्य से वो अरंत जिस पद के अधिकारी बने और तीर्थंकर जैसे महापद को प्राप्त करे, क्योंकि तीर्थ क्षेत्रों में तीर्थंकर भगवान के मंदिरों का उन्होंने बहुत कार्य किया है। तो वह भगवान और गुरु की भक्ति ही उन्हें संसार सागर से पार कराएगी और उत्तम पंच परम पद में प्रतिष्ठित कराएगी। ऐसे सेठी जी को मंगलमय आशीर्वाद कि वो अवश्य अपने सर्व कार्य की सिद्ध पद को प्राप्त करे। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री गुप्तीनंदी जी गुरुदेव की जय। अंजनगिरी तीर्थ की आत्मा, जिनका नाम निर्मल, जिनका मन निर्मल, जिनका तन निर्मल, ऐसे हमारे बाबूजी, जिनके सतत प्रयत्न से अंजनगिरी तीर्थ का जीर्णोद्धार एवं विकास हुआ है। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों प्राचीन तीर्थ जिनके मार्गदर्शन से पुनः स्थापित हुए हैं। हम सबके चहेते, लाडले मार्गदर्शक जैन समाज की उन प्राचीन तीर्थों की अंतरात्मा बाबूजी श्री निर्मल कुमार जी सेठी साहब दिनांक 27 अप्रैल 2021 को हम सबको छोड़कर चले गए। ऐसे महान शख्सियत को, महानायक को हम अंजनगिरी तीर्थ की ओर से एवं मेरे परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान उनके परिवार को एवं पूरे भारतवर्ष के जैन समाज को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। साथ ही साथ भगवान शांतिनाथ जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि उनको चीर शांति एवं सद्गति प्रदान करते हुए जल्द से जल्द उन्हें मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्रदान करें। ओम शांति शांति। जय जिनेन्द्र। श्रीमान निर्मल कुमार जी सेठी, जो कि 42 वर्षों से दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष थे, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने समाज को जोड़ा, समाज के लिए क्या नहीं किया, अपनी पूरी जिंदगी धर्म के लिए लगा दी। देश में ही नहीं, विदेशों में जाकर भी अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी और आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम उनको क्या श्रद्धांजलि देंगे? उनको तो हम कितनी भी श्रद्धांजलि दें शायद कम पड़ेगी। हाँ, उनका पद खाली हुआ है, जरूर किसी ना किसी को लेना पड़ेगा। आज उनके जाने से उनका पद मुझे लगता है कि दिल्ली में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में
कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो उनके पद को संभाल लेगा। अरे बाबूजी का पद तो कोई भी नहीं ले सकता है, उनका पद खाली हुआ वह आपको लेना है। इसलिए मैं पवन जैन गोधा उनको अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर कमेटी की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूं और वो जहां कहीं भी हो भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में उचित स्थान देवे और परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। जय जिनेंद्र। आदरणीय श्री निर्मल सेठी दिग्विजय समाज की विश्व पितामह थे। आपका असामयिक निधन संपूर्ण जैन समाज के लिए यह अपरिपूर्ण क्षति है। विगत 40 वर्षों में आप तन मन धन परिवार को त्याग कर जैन धर्म के विकास समाज की रक्षा में लग गए थे। आप परम मुनि भक्त थे, मुनि की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। आपका ध्यान हमेशा मुनि सेवा में लगा रहता था। मुनि की रक्षा के लिए किसी भी कार्य को करने की कर्तव्य को गौण कर देते थे। आपने जैन आर्ष परंपरा अनुसार जैन सिद्धांतों का प्रतिपादन प्रचार प्रसार किया था। आपने तीर्थों की रक्षा भी की थी। अनेक जीर्ण प्रतिमा तीर्थों का जीर्णोद्धार करवाया था, जिससे कि जो पूरा प्राचीन धरोहर की रक्षा हो सके। आपने पुरातत्व के बारे में पूर्णतया जोड़ दिया था और पुरातत्व विकास के लिए कार्य किया था। आपने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के हेतु महिला महासभा की स्थापना की और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया था। जिनवाणी का प्रचार प्रसार भी आपने करवाया, जिनवाणी की पुस्तकों का प्रकाशन करवाया, विद्वानों का सम्मान करवाया, अनेक कार्य किए थे। जैन समाज का व्यक्तियों का राजनीतिक में योगदान विलुप्त हो रहा है। जैन समाज में राजनीति को जागृत करने के लिए राजनीतिक चेतना मंच का भी स्थापना की थी। आपने भारत में नहीं विदेशों में भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका अनेक जगह आपने ये साबित कर दिया था कि यहाँ पर जैन धर्म का अभ्युदय था। सुमेरु पर्वत, सिद्धशिला आदि की खोज भी करवाई थी। आपके योगदान को हमेशा चिरस्मरणीय रहेगा। मैं आपके संपर्क में 1985 से जब आप चेन्नई आए थे तब से आ गया था। आपने अंतिम समय में मुझे शुक्रवार को 23 तारीख को फ़ोन किया था कि आपको 102 डिग्री बुखार है एवं आपका ऑक्सीजन लेवल भी 92 है। मैं तुरंत आपसे अनुरोध किया था कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं। तो तत्पश्चात शाम को आपको जो कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद में इस सिटी स्कैन में आपको मालूम पड़ा कोरोना पॉजिटिव है। उसके लिए आपने अपने TMU तीर्थंकर महाविद्यालय के कुलाधिपति श्री शिवाजी लोहाड़ा के द्वारा एम्बुलेंस भेजी गई। आप उस एम्बुलेंस में आप वहाँ मुरादाबाद गए, वहाँ आपका उपचार हुआ। वहाँ जब आप पहुँचे तो आपका ऑक्सीजन लेवल 78 था, परंतु आपके द्वारा पूरा वहाँ के डॉक्टरों के दिशा निर्देश में सही उपचार होने के कारण आपका ऑक्सीजन लेवल 93-94 आ गया था। 25 तारीख को आपने महावीर जयंती के अवसर पर वेबिनार में अटेंड की थी और उसके पश्चात आपकी ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण से ICU में एडमिट कराया गया था। अंतिम समय में आपका सपुत्र धर्मेंद्र ने नमोकार पाठ स्मरण करा करके आप उसने केवल दे लीला त्यागी थी। धर्मेंद्र ने उसके परिवार को दिल्ली में सारे परिवार को कोरोना होते हुए भी एक श्रवण कुमार की भूमिका निभाते हुए आप अंत समय तक आपके साथ रहे, 5 दिन तक साथ में रहे। इनका योग मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति सदगति प्रदान करे एवं आपके परिवार को लिखित परिस्थिति में दुख सहन करने की संबल प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय। आदरणीय सेठी साहब के बारे में कुछ कह पाना भी अपने आप में एक बहुत भारी विषय है। मैं जब से उनके संपर्क में हूँ, प्राय मेरी उनसे बात होती रहती थी। गिरनार के विषय पर विशेष तौर से वो हमेशा चिंतित रहते थे। इसी विषय पे हमारे आपस में
बहुत सारी चर्चाएं होती रहती थी और मैं उनकी सोच, जो गिरनार के प्रति उनकी सोच थी, उसके लिए मैं आज भी उनका प्रशंसक हूं। उन्होंने प्राचीन तीर्थों का जीर्णोद्धार एवं विदेशों में जैन धर्म के गौरव को स्थापित करने के लिए जो प्रयास किए, शायद अब ये संभव भी नहीं हो सकेगा। ऐसा लगता है जैसे उनके साथ साथ एक युग का भी अवसान हो चुका है। वास्तव में वे दिगंबर जैन समाज के भीष्म पितामह से कम नहीं थे। श्री निर्मल कुमार जी सेठी साहब जैसे महापुरुष सदियों में ही पैदा होते हैं। संपूर्ण देश के जैन समाज को वो अपना परिवार समझकर चलते थे। सेठी जी समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र में जैन संस्कृति और जैन समाज के उत्थान की 24 घंटा उनके मन में इनका चिंतन चलता ही रहता था। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि मरण के बाद भी जो सभी के दिलों में स्मरण में रहें, वही सही मायने में जीना उन्हीं का सार्थक कहलाता है। उनमें से ही एक थे हमारे आदरणीय निर्मल जी सेठी साहब। शायद जैन समाज में उनकी क्षति की पूर्ति हो पाना संभव नहीं है। जैन समाज के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मैं ऐसे निर्मल जी सेठी साहब को सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आज हम लोग यहाँ परम श्रद्धेय निर्मल कुमार जी सेठी को उनके आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। निर्मल कुमार जी सेठी से मेरा परिचय सन 1977 में, जब ये परम पूज्य 105 आर्य का इंदुमती माता जी का संघ तिनसुकिया आया था और मैं अपने परिवार के साथ दर्शन करने गया था। उस समय मैं उनके निवास पर ठहरा था और 3 दिन मेरी उनसे चर्चा हुई थी। उनकी याददाश्त बहुत तेज़ थी। जब 1981 में उन्हें महासभा का प्रेसिडेंट चुना गया तो कलकत्ता एयरपोर्ट पर मेरे से उनकी पहली मुलाकात हुई और उस कलकत्ता एयरपोर्ट पे ही उन्होंने मुझे महासभा का प्रकाशन मंत्री बना दिया था। वो कौन व्यक्ति किस काम के अंदर में माहिर है, उस बात को जानने की उनकी दृष्टि बहुत पैनी थी और हर समाज का हर व्यक्ति जैन धर्म के उत्थान के लिए कार्य करे, ऐसी उनकी भावना थी। मैं उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको शीघ्र पंचम गति प्राप्त हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। श्री निर्मल कुमार जी सेठी आज हमारे बीच नहीं रहे। श्री निर्मल कुमार जी सेठी जैन समाज के भीष्म पितामह के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने धर्म और समाज के हर क्षेत्र में, हर विभाग में कार्य किया। भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने जैन धर्म को जोड़ के रखा। मुनियों की रक्षा हो या उनके आराधन, उनको हमेशा अग्रणी रहा। तीर्थों की रक्षा के लिए उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया। जिनवानी का प्रचार प्रसार के साथ साथ जिनवानी का संरक्षण का भी कार्य किया। जैन छात्रों को स्कॉलरशिप दिलाने की बात हो, चाहे विद्वानों को सम्मान करने की बात हो, वो भारत के हर राज्य में महासभा के माध्यम से और धर्म के समाज सेवा के कार्य में वो हमेशा अग्रणी रहे। मुझे पिछले 15 सालों से बाबूजी के आशीर्वाद के साथ समाज की सेवा करने का मुझे मौका मिला। उनके मार्गदर्शन में मैंने छात्रवृत्ति का जो कार्य किया और मैं समझता हूँ कि जो मैं अक्सर उनके साथ बैठ कर के जो वो अपनी तड़प को जो बताते थे, शिक्षा के क्षेत्र में जो उनकी तड़प मुझे जो नज़र आती थी, वास्तव में आज हमें ज़रूरत है कि हम उनके उस सपने को पूरा करें। मैं समाज के सभी लोगों से यही आह्वान करूँगा कि हम लोग उनके हर एक सपने को पूरा करें। और अंत में अपनी वाणी को विराम देता हुआ मैं और अपने परिवार की तरफ से निर्मल कुमार जी सेठी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करता हूँ और उनको हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। सबको सादर जय जय। आचार्य शांति सागर श्रमण परंपरा के संपोषक, जैन आगम तथा पुरातत्व के संशोधक
बीसपंथी हमनामे पर चलने वाले एक शहंशाह हमारे सबके बाबूजी आज हमारे बीच में नहीं रहे। व्यक्तिगत तौर पर पिछले 10 साल से मैं उनके संपर्क में था। मुझे लगता है उनके जाने से केवल दिगंबर जैन किंतु समस्त जैन समाज की बहुत बड़ी हानि हुई है। समर्पित जीवन यानी तन मन धन से उन्होंने महासभा का 40 साल तक कामकाज संभालते हुए अपना उत्तरदायित्व निभाया है। जब भी कोई प्राचीन तीर्थ क्षेत्र तथा पुरातत्व की बात निकलती थी तब उन्होंने किए हुए प्रयास, विश्व भ्रमण करते हुए जैन आर्कियोलॉजी की खोज करते हुए विश्व का सबसे पुरातन और शक्तिशाली जैन धर्म ही है यह प्रमाण सिद्ध करने की कोशिश की। देश के हर कोने में उन्होंने भ्रमण करके पुरातन तीर्थ क्षेत्रों का संरक्षण तथा पुरातत्व की खोज करके शासन स्तर पर हमारा अधिकार जताने की कोशिश की। चाहे अंजनगिरी हो, मांगी तुंगी हो, चालीसगांव में पाटना देवी हो, गुफाएं हो, बाबूजी हमेशा फ़ोन करके वहाँ के समाज के लोगों के साथ लेकर विकास के बारे में बताते थे, मार्गदर्शन करते थे और सहायता भी करते थे। आप जो फोटोग्राफ देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी के वो सबसे बहुत ही यादगार महत्वपूर्ण 2 दिन हैं। बजाज ग्रुप के श्री अरुण फिरोदिया जी लोनावाला के नज़दीक एक बहुत ही बड़ा श्रमण संस्कृति के आधार पर ऐतिहासिक म्यूजियम यानी संग्रहालय बना रहे हैं। इसलिए उन्होंने पुणे के भांडारकर प्राच्य संशोधन संस्थान जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है, उनके मार्गदर्शन में बौद्ध और जैन श्रमण संस्कृति के बारे में 2 दिन की संगोष्ठी का आयोजन किया था। विश्व के क्रिश्चियन, बौद्ध तथा जैन पुरातत्व के बारे में कार्य करने वाले सभी महानुभावों को वहां आमंत्रित किया गया था। बौद्ध धर्मगुरुओं ने अपना धर्म पुरातत्व बताते हुए अहिंसा, शांति या श्रमण संस्कृति के बारे में जैनिज्म की यह सिद्धांत बौद्ध धर्म की ही देन है ऐसे बताने के बाद में आदरणीय बाबूजी ने अपने भाषण में, अपने स्पीच में पुरातत्व के संशोधन तथा हवाला देते हुए बताया कि यह सब बातें बौद्ध धर्म ने ही जैन धर्म से ली है। बौद्ध धर्म ने थोड़ी शिथिलता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता देते हुए आगे कदम रखे, जबकि हम हमारे सिद्धांतों पर विशेषतः भौतिक सुविधाओं का त्याग करने की वजह से हमारा धर्म पालन लोगों को कठिन महसूस होने लगा और हमारी संख्या कम होती गई। बाबूजी का यह अभ्यासपूर्ण वक्तव्य, भाषण, सप्रमाण प्रेजेंटेशन विश्व को आए हुए सभी शास्त्र तथा धर्म गुरुओं ने खड़े होकर उनको अभिवादन करके उनकी सराहना की। मुझे लगता है उन्होंने अपने अद्वितीय कार्य से के कारण अमरत्व प्राप्त किया है। जब भी शिक्षा तथा पुरातत्व की बात निकलती थी वो बड़े विश्वविद्यालयों के प्राचार्य तथा कुलगुरुओं से प्राकृत भाषा का विभाग निर्माण करने पर आग्रही रहते थे। उनका मानना था कि इससे जैन संस्कृति और पुरातत्व का संरक्षण तथा संवर्धन होगा। उनका कार्य हम भविष्य में ही निरंतर करते रहे। उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हुए तीर्थ धर्म संरक्षण के कार्य के साथ साथ नई पीढ़ी तक उनका कार्य पहुंचाते हुए एकजुट होकर काम करें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाबूजी को शत नमन। ओम शांति। दर्शकों, स्वर्गीय श्री निर्मल सेठी जी भले ही अब हमारे बीच प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, लेकिन उनका व्यवहार, आचरण और धर्म एवं समाज सेवा का भाव हमेशा उनकी जीवंतता का आभास हमें कराता रहेगा। धार्मिक क्षेत्र जैसे अंजनगिरी आदि के विकास और उत्थान के लिए वे सदैव तत्पर दिखे। उनका मानना था कि धर्म ही एक मार्ग है जिसके उत्थान से समूचे समाज का उत्थान स्वतः हो सकता है। अतः आज उनको दी गई इस श्रद्धांजलि के माध्यम से हम सभी ये प्रयत्न करेंगे कि उनके द्वारा शुरू की गई प्रत्येक मुहिम को हम अपने प्रयासों से उस मुकाम पर लेकर जाएं जहां वो उन्हें देखना चाहते थे। इस आशा के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री नेत्र। इस कार्यक्रम के नमनकर्ता थे श्रीमती संतोष देवी, श्री प्रकाश चंद्र जैन बड़जात्या।